ओम शांति। आज जब सूक्ष्म वतन में गई तो सभी फरिश्ते और ब्रह्मा बाबा बैठकर एक बड़े से टीवी पे क्रिकेट मैच देख रहे थे। क्रिकेट मैच देखते देखते वो बड़े खुशी से आवाजें निकाल रहे थे, अरे वाह, क्या बोले हैं, क्या छक्का मारा है। ये देख के मैं बड़ी हैरान हो गई कि फरिश्ते भी क्रिकेट देखते हैं। बाबा ने मुझे भी बुला लिया। मुझे बुला के बाबा ने बिठाया बीचों बीच और बोले, आ जाओ बच्ची, तुम भी मैच देखो। मैं चुपचाप बैठ के देखने लगी। कभी गेंदबाज स्पिनर बॉल मारता, कभी फास्ट पेस, इतनी तेज स्पीड से बॉल आती, यदि मिस हो जाए तो बल्लेबाज के चेहरे का नक्शा ही बदल जाए। कभी कभी ऐसी बॉल आती जो सर के ऊपर से ही निकल जाती, तो कभी वाइड बॉल आती। हर बॉल को बल्लेबाज बड़ी ही युक्ति से डील करता, अपने बल्ले को जमा के उस गेंद को उछालता। कभी उछली हुई गेंद चौका छक्का बन जाती, तो कभी किसी फील्डर के हाथ आके आउट कर देती। सभी लोग खेल में इतने मगन थे कि दोनों टीम्स आपस में भूल ही गई थी कि वो हैं तो क्रिकेटर्स ही, हैं तो स्पोर्ट्समैन ही। एक दूसरे के आउट होने पर वो दोनों जश्न मना रहे थे। कभी कभी खेलते खेलते किसी बात पे कहासुनी हो रही थी तो एक दूसरे को गालियां भी दे रहे थे। मैच के दौरान ऐसा लग रहा था जैसे कि ये दोनों टीम्स एक दूसरे की दुश्मन है, हर हाल में एक दूसरे को हराना चाहती है और दोनों भरसक प्रयास कर रही थी जीतने का। फरिश्ते बैठे देख रहे थे सारा खेल। खेल खेलते खेलते ऐसा समय भी आया मैच में जब 6 बॉलों पे 24 रन चाहिए थे। पूरे के पूरे सूक्ष्म वतन में ऐसा माहौल हो गया कि देखो अब कौन जीतेगा। जैसे ही आखिरी की बॉल पड़ी, 6 नंबर की बॉल पड़ी, तो एक बल्लेबाज आउट हो गए। फिर एक और बॉल पड़ी तो केवल 1 रन। अब 4 बॉलों पे 23 रन चाहिए थे जीतने के लिए। बड़ा ही गर्मा गर्मी का माहौल, हर कोई बस दूसरे को हराना चाह रहा था। गेंदबाज भी पूरा प्रयास कर रहा था और बल्लेबाज भी पूरा प्रयास कर रहा था। फिर एक और बॉल पड़ी और ये गया चौका। अब चाहिए थे 19 रन। अब जीने या मरने की सिचुएशन थी। बल्लेबाज ने आओ देखा न ताओ और लगा दिए छक्के पे छक्के। ये क्या, हारी हुई बाजी एकदम से बल्लेबाज वाली टीम जीत गई। ये देख के वतन में भी खूब तालियां बजने लगी और मैच के खत्म होते ही बल्लेबाज और गेंदबाज गले लग रहे हैं। दोनों पार्टियों के लोग एक दूसरे को मुबारक दे रहे हैं, वेल प्लेड, वेल प्लेड। इकट्ठे फोटो खिंचा रहे हैं। ये चित्र देख के सभी मुस्कुरा रहे थे और मैं थोड़ी भ्रमित हो गई
बाबा पहचान गए और बोले, बच्ची, क्या बात है? मैंने कहा, बाबा, अभी कुछ ही क्षणों पहले तक तो ये कितना लड़ रहे थे, एक दूसरे को हराने का प्रयास कर रहे थे, गालियां भी दे रहे थे। और अभी बाबा ये कैसे गले मिल रहे हैं? ये क्या है? मैं कुछ समझ नहीं पाई। बाबा कहते, बेटा, ये खेल है। खेल में कोई हारता है तभी कोई जीतता है। चाहे हार हो चाहे जीत, हैं तो सभी खिलाड़ी, कोई इस पार तो कोई उस पार। जिस भी सीन में आप हैं, चाहे बल्लेबाज के चाहे गेंदबाज के, हर सीन में अपना बेस्ट देना, यानी बेस्ट बल्लेबाज बनना, बेस्ट गेंदबाज बनना, बेस्ट फील्डर बनना, यही एक खिलाड़ी की अच्छी पहचान है। इसे ही स्पोर्ट्समैनशिप कहते हैं। मैंने कहा, बाबा, वो तो सब ठीक है, लेकिन अभी तो ये गालियां भी दे रहे थे, अभी ये एक दूसरे को अपशब्द कह रहे थे, और उसने ऐसी बॉल मारी थी कि उस भाई का सिर भी टूट सकता था, गेंदबाज का। बाबा मुस्कुराए। बाबा कहते, जब हम खेल में होते हैं तो अक्सर भूल जाते हैं कि ये खेल है। दूसरे के जीतने से या मेरे हारने से कुछ भी बदलेगा नहीं। हम सब सिर्फ खेल कर रहे हैं। और जब विस्मृति हो जाती है कि ये खेल है, तो हमसे कुछ ऐसे कर्म भी हो जाते हैं जो नहीं होने चाहिए। मुख से अपशब्द निकल जाते हैं, दूसरे के प्रति ये फीलिंग निकलती है कि ये आउट हो जाए। कुछ ऐसे एक्शंस भी हो जाते हैं जिससे सामने वाले का नुकसान हो जाए। और जैसे ही खेल पूरा होता है तो खिलाड़ियों को पुनः याद आ जाता है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक खेल है, और खेल में हार जीत तो होती रहती है। मैंने कहा, हाँ जी बाबा। बाबा ने फिर मुझे इशारा करके ये दुनिया दिखाई और बोले, बच्चे, तुम भी तो ऐसे ही खेल में उलझे रहते हो, भूल जाते हो पृथ्वी पे जो इस समय चल रहा है, जो तुम्हारा रोल है, वो सब एक खेल मात्र है, जिससे आज तुम इतना चिढ़ते हो, जलते हो। अगले जन्म में क्या पता वही तुम्हारा पति, बच्चा या माता पिता हो जाए। आज जिसके लिए तुम्हारे दिल से बद्दुआएं निकलती हैं, अपशब्द निकलते हैं, कल वही तुम्हारे साथी हो जाए। बाबा कहते, इस दुनिया के खेल को खेलते खेलते जितना स्मृति में रहेंगे, जितना स्पोर्ट्समैनशिप में रहेंगे, उतना ही इस खेल को एंजॉय कर पाएंगे। और यदि विस्मृति हो गई तो यही खेल एक जंग बन जाएगा। चॉइस आपकी है। अपनी स्मृति का जागरण इतना पक्का कर लें कि दुनिया में कुछ भी होता रहे, इसे एक क्रिकेट मैच की भांति देखिए, और एक अच्छे स्पोर्ट्समैन की तरह हर किसी के लिए शुभ भावना रखते हुए हर एक आती हुई बॉल का डट के सामना करें। इस खेल को एंजॉय करना, यही हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। अच्छा, ओम शांति।